ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है ये टेस्ट सीरीज 1 है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। इसका क्वेश्चन का कुछ बहुत ही अच्छा एमसीक्यू इसमें सेट किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण का काल जो है ये छठी सदी ईसा को कहा जाता है। क्या? छठी सदी ईसा पूर्व के काल को जो है ये द्वितीय काल कहा जाता है। नगरीकरण का जो है द्वितीय काल कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? यानी कि दशराग्य युद्ध भी इसको बोलते हैं दोस्तों। 10 राजन युद्ध का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, किसमें है? 7वें मंडल में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। दशराग युद्ध जो है परुशनी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। और दशराग युद्ध जिसको बोलते हैं, एक और भरत कबीला के राजन सुदास थे और दूसरे और जो थे वो 10 कबीलों का एक संयुक्त समूह था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ, आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो आदर्श ग्राम योजना का जो शुभारंभ है ये 2014 में किया गया था। कब? ये 2014 में। इस योजना का जो शुभारंभ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को किया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 100वां स्थायी सदस्य जो है ये कौन सा देश बना है? तो 100वां पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, टोटल जो है 119 देश जो है इसमें सम्मिलित हो गए हैं, सदस्य देश हो गए हैं, लेकिन 100वां पूछ रहा है। तो 100वां जो है ये पराग्वे बना है। कौन है? पराग्वे बना है 100वां। ठीक है, और नेपाल जो है आईएसए का 101वां जो है देश बना है। और इसमें वर्तमान में जो है देशों की जो संख्या है 119 है। ठीक है, और 119वां जो देश है ये माल्टा है। कौन सा है? माल्टा है, याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल जो 100वां पूछ रहा है तो पराग्वे हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बना? तो कितने जिलों को मिलाकर जो है झारखंड राज्य बना था पूछ रहा है दोस्तों। तो 15 नवंबर 2000 को ये क्या हुआ था? अलग हुआ था बिहार से। ठीक है, और ये जो है 18 जिलों को मिलाकर जो है झारखंड राज्य का गठन किया गया था। कितना? झारखंड राज्य का गठन जो है 18 राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है? तो किस ग्रह के वायुमंडल में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पूछ रहा है दोस्तों। तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में जो है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। और इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति है लगभग 96% है। कितना है? लगभग 96% है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मकान का प्रवेश द्वार सामान्य रूप से मुख्य सड़क की ओर से नहीं बल्कि गली की ओर से होता था, परंतु इसका अपवाद इस सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? पूछ रहा है दोस्तों। इसका जो अपवाद है वो किस स्थल से भी प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से भी प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? लोथल से भी प्राप्त हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कौन से शासक से संबंधित है पूछ रहा है दोस्तों। तो ये खारवेल से संबंधित है। किससे? एक शासक थे खारवेल। ठीक है, खारवेल जो है कलिंग के शासक थे, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ के? कलिंग के शासक थे खारवेल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे आर के षणमुगन चेट्टी थे। कौन थे? आर के षणमुगन चेट्टी थे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सनमुखम दिया हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं हम। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस शासक को लाख वक्स कहा जाता था? तो लाख वक्स जो है सबको पता होगा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। उसकी दानशीलता के कारण जो है इसे लाख वक्स या लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि तक का रहा था? तो किसका रहा था दोस्तों? तो ये आपका तुगलक राजवंश का रहा था। किसका? तुगलक राजवंश का। दिल्ली सल्तनत का जो ये इसके तहत 5 राजवंश आते हैं। कौन कौन से? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक है, जिसमें दिल्ली सल्तनत की अवधि जो है कितना है? 1206 से 1526 ईस्वी तक थी, जिसमें से गुलाम वंश का जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था, यानी कि लगभग 84 वर्षों तक। ठीक है, और सबसे जो इसमें कम समय तक रहा था वो खिलजी वंश शासन किया था। ठीक है, खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 यानी कि 30 वर्षों तक ही किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर अभी पूछ रहा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासन जो है सबसे लंबी लंबी अवधि तक रहा था? तो ये तुगलक वंश हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इवाज नामक क्या कह रहा है? इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था? तो किस व्यक्ति पूछ रहा है दोस्तों। इवाज नामक एक व्यक्ति ने जो है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में पूछ रहा है, कौन व्यक्ति नहीं, किस शासक के काल में पूछ रहा है। तो ये इल्तुतमिश के काल में जो है अपने को जो है इवाज ने क्या किया था? बंगाल बिहार क्षेत्र के स्वतंत्र शासक घोषित किया था, और इसको सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता था इवाज को। ठीक है, तो हमारा आंसर अभी पूछ रहा है किस शासक के बारे में? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। सुल्तान अपने के क्या है? सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश जो है ये बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का? बदायूं का। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
भारत के दो परमाणु परीक्षणों के बीच कितने वर्षों का अंतर रहा? तो भारत के दो परमाणु परीक्षणों के बीच में जो है लगभग 24 वर्ष का जो है अंतर रहा था। कितना? लगभग 24 वर्ष का जो है अंतर रहा था। पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये 18 मई 1974 को हुआ था और दूसरा जो हुआ था परमाणु परीक्षण ये 11 मई 1998 को हुआ था। और भारत का दोनों परमाणु परीक्षण जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण टेस्ट रेंज में किया गया था। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, क्या कह रहा है? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी पूछ रहा है दोस्तों, तो ये जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का स्थापना जो है फरवरी 1977 में कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में की गई थी। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो शाह जांच आयोग का जो गठन है ये 1977 में किया गया था। कब? 1977 में किया गया था। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है गांधी जी के, क्या कह रहा है? गांधी जी के ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की? ठीक है, तो इस समय जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। ये पूछ रहा है दोस्तों, तो ये 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले ली थी इन्होंने। ठीक है, 12 फरवरी 1922। हमारा आंसर का जगह ऑप्शन सी। वर्ष 1919 ईस्वी में किस तारीख को देश में खिलाफत आंदोलन, क्या है, खिलाफत दिवस मनाया गया था? सॉरी, खिलाफत दिवस जो है किस तारीख को मनाया गया था पूछ रहा है, तो ये 17 अक्टूबर को मनाया गया था। कब? 17 अक्टूबर को जो है देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी ये 17 नवंबर 1928 को जो है लाहौर में हुई थी। कहाँ? लाहौर में, याद रखिएगा 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, तो 1928 इसमें दिया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ दोस्तों। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ये ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने, और ये 1873 में की थी। और सत्य शोधक समाज जो है ब्राह्मणवाद विरोधी संस्था थी। क्या थी? ब्राह्मणवाद विरोधी संस्था थी। 21 नंबर जो है ये आपका रीजनिंग का आ जाता है दोस्तों, जिसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तैमूरलंग के आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर कौन था? तो तैमूरलंग के आक्रमण के समय पूछ रहा है दोस्तों कि कश्मीर के गद्दी पर कौन था? तो वो था शाह मिर्जा। ठीक है, शाह मिर्जा यानी कि सिकंदर शासक जो था, ये इसको शाह मिर्जा भी कहा जाता था। तैमूरलंग के आक्रमण के समय जो है कश्मीर की गद्दी पर सिकंदर शासक था। कौन था? सिकंदर शासक था। सॉरी, शाह मिर्जा इसको नहीं कहा जाता दोस्तों। ठीक है, सिकंदर शासक था। ठीक है, और तैमूर आक्रमण के समय जो है दिल्ली का शासक जो है तुगलक वंश के नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य, क्या है? हिंदू शाही राजवंश का राज्य कहाँ था? ठीक है, तो कहाँ तक था पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कहाँ तक था? तो ये जो है पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य जो है चिनाव नदी से हिंदू कुश तक फैला हुआ था, जिसमें काबुल भी इसमें सम्मिलित था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो है ये 1999 में हुआ था। कब? 1999 में हुआ था, और ये मई 1999 से जुलाई 1999 के बीच में ये हुआ था। ठीक है, 1999 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी, क्या है? सिंधु नदी जल संधि किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु नदी जल संधि जो है ये किस वर्ष हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी। 19 सितंबर 1960 में जो है कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। किसके बीच? किसके मध्यस्थता में? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में जो है ये कराची में हुई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1960। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा 19 सितंबर। कब? 19 सितंबर 1960 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को निम्नांकित में से किस पाठ्यक्रम संरचना के रूप में जो है प्रस्तुत की गई है? तो ये जो है 5+3+3 5+3+3+4 के पाठ्यक्रम संरचना के रूप में जो है ये प्रस्तुत की गई है। पहले क्या था दोस्तों? तो पहले जो था ये पहले जो था इसका शायद 10+2+3 था। 10+2+3 था, ऐसे कुछ। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सही बोला है या नहीं बोला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है दक्षिण भारत के, क्या कह रहा है? दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था? तो ये किस शासक ने बसाया था? तो ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था। किसने? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था। ठीक है, नरसिंह प्रथम ने जो है महाबलीपुरम अथवा ममलापुरम, ठीक है, नामक शहर को क्या किया था? इसने बसाया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम ने सप्त पैगोडा रथ मंदिर जो है बनवाया था। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1965 ईस्वी में, क्या कह रहा है? 1965 ईस्वी से 1967 ईस्वी के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की तिथि सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न हो गई थी? ठीक है, भारत के किस राज्य में पूछ रहा है? तो ये बिहार राज्य में उत्पन्न हो गई थी। ईशान उदय योजना से संबंधित सही तथ्यों की जो है पहचान करना है। ठीक है, ईशान उदय योजना से संबंधित सही तथ्यों की क्या करना है? पहचान करना है। पहला जो इसमें दिया हुआ है यह यूजीसी की एक विशेष छात्रवृत्ति योजना है, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 से 15 में की गई थी, यह भी सही है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए है, जो कि बिल्कुल क्या है? सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी 1, 2, 3 क्या है? सही दिए हुए हैं। 1764 के बक्सर का युद्ध किस माह में जो है हुआ था? तो ये बक्सर का जो युद्ध है ये किस माह में हुआ था पूछ रहा है दोस्तों। तो बक्सर का युद्ध जो है ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। कब?
22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था। तो मौर्य प्रशासन में जो है दीवानी न्यायालय को जो है ये धर्म स्थनीज कहा जाता था। क्या? धर्म स्थनीज जो है दीवानी न्यायालय को कहा जाता था, और फौजदारी न्यायालय को जो है ये कंटक शोधन कहा जाता था। क्या? फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन और दीवानी न्यायालय को जो है धर्म स्थनीज कहा जाता था। निम्न में से किस तिथि को जो है भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है अपनाया गया है। ठीक है, तो किस तिथि को जो अपनाया गया दोस्तों, तो ये 23 अगस्त को अपनाया गया। क्या? 23 अगस्त को। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। भारत का नया गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल को नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस देश से है? इनका जो संबंध है मॉर्ने मॉर्कल का जो है, इनका संबंध किस देश से है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के जो है पूर्व तेज गेंदबाज जो है, क्या है? पूर्व तेज गेंदबाज है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों, ये भी जान लीजिए, रोजर बिन्नी है। कुछ करंट अफेयर्स भी क्लियर हो जाएगा। और बीसीसीआई की जो स्थापना जो है ये 1928 में किया गया था, और आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष जो है जय शाह जो है ये निर्वाचित हुए हैं, और 1 दिसंबर 2024 को ये पद ग्रहण करेंगे। कब? 1 दिसंबर 2024 को जो है ये पद ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 97वां संविधान संशोधन 2011 निम्न में से किससे संबंधित है? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 जो है ये सहकारी समिति से संबंधित है। किससे? सहकारी समिति से जो है ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 36 का, ये हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 किलो, ये सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहले आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, और उसके बाद औसत चाल निकालिएगा, और आपको पता होगा औसत चाल इक्वल टू क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका भी क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है दोस्तों 9, 12 और 15 का। ठीक है, 9, 12 और 15 का जो एलसीएम होता है 180 होता है। इसको क्या किया जाए, 180 1 घंटा में कितना? तो 60, तो 180 में 3 घंटा। तो आप लोग 3 घंटा 8 बजे पूर्वाह्न से आप इसको 3 घंटा अपडेट कर दीजिएगा, लगभग आएगा आपका 11 बजे। ठीक है, क्या आ जाएगा? 8 और 3 11। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, विकास हार्मोन क्या कर रहा है? विकास हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो विकास हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है ये स्रावित होता है। किससे? पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ये मस्तिष्क के ठीक नीचे होता है। कहाँ होता है? ठीक नीचे होता है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार में जल जीवन हरियाली योजना की जो शुरुआत है ये वर्ष 2019 में की गई थी। कब? वर्ष 2019 में की गई थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, बिहार राज्य में क्या करा है? बिहार राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति एवं अति पिछड़ी जाति कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन जो है किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो किस विभाग द्वारा जो है ये किया जा रहा है, पूछ रहा है दोस्तों। तो ये श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो है ये किया जा रहा है। किसके द्वारा? श्रम संसाधन के द्वारा, श्रम विभाग द्वारा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के संबंध में निम्नांकित में से कौन सही तथ्य है? इनमें से कौन सा जो है सही तथ्य है ये पूछ रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 से 19 में हुई। ठीक है, जो कि बिल्कुल सत्य है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं के बीच रोजगार और स्वरोजगार को क्या करना है? बढ़ावा देना है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों क्या है? सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की विशेष उद्योग पहल उड़ान योजना भारत के किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो भारत के जो है उड़ान योजना जो है ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नील नदी से संबंधित तथ्यों का क्या करना है? पहचान करना है। नील नदी से संबंधित तथ्यों का जो है ये पहचान करना है। यह 2 नदियों से मिलकर बनी है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह उत्तरी सूडान और मिस्र में बहती है, यह भी सही दिया हुआ है। इसका मुहाना लाल सागर में है, जो कि ये क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है, लाल सागर में नहीं है। कहाँ है दोस्तों? ये भूमध्य सागर में। इसका जो मुहाना है भूमध्य सागर में है, यानी कि इसका मुहाना लाल सागर में है, जो कि क्या है? गलत दिया हुआ है। इसका मुहाना भूमध्य सागर में, जो कि बिल्कुल क्या दिया हुआ है? सही दिया हुआ है। पहला, दूसरा और चौथा जो है ये सत्य दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से जो है मैथ आ गया दोस्तों, जिसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10,540। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पी गुने आर गुने टी ये कर लीजिएगा आप लोग, इसी पे है ये। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? ये जो है अनुच्छेद 42 के तहत जो है ये कहा गया है। अनुच्छेद 43 ए में क्या कहा गया है दोस्तों? उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी से ये संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 43 बी जो है ये सहकारी समितियों की अभिवृद्धि से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अनुच्छेद 43 जो है ये कामगारों के क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया वित्त आयोगों की सिफारिशों को संसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? तो संसद के सदनों के प्रत्यक्ष जो है ये कौन प्रस्तुत करवाता है? तो ये राष्ट्रपति जो है ये प्रस्तुत करवाता है। कौन? राष्ट्रपति जो है ये प्रस्तुत करवाता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 281 में उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के
अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित जो है संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत है? तो किस मौलिक अधिकार के तहत है पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो है आपका कौन सा मौलिक अधिकार है दोस्तों? तो ये जो है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के जो है ये अधीन आता है। ठीक है, यह अधिकार जो है किसके? शिक्षा और संस्कृति के संबंधी अधिकार से ये है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। किसमें है? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ है? ये लखनऊ में है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रा के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र एवं भागा नामक दो नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कैस्पियन सागर के साथ निम्न में से किस देशों का तट जो है बनता है? किस देशों का तट जो है ये बनता है? तो इसके साथ जो है 5 देशों का तट जो है बनता है। उसमें से ईरान है, अजरबैजान है, रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान का जो है ये तट बनता है। यानी कि उपयुक्त सभी जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 50 का। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? तो मलेशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों ये। जल संधि, जलमड्डू ये जो है आपको एक ना एक पूछ ही देता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा जल संधि जो है मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? तो ये जो है मलक्का जल संधि जो है सुमात्रा को मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से जो है अलग करता है। सुंडा जल संधि जो है जावा को सुमात्रा से अलग करता है। जोहोर जल संधि जो है सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें दिया 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सही तथ्य है? इनमें से कौन सा जो है ये सही तथ्य है ये बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है वो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण, जो कि बिल्कुल सही है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना, ये भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, ये भी सही दिया हुआ है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी 1, 2, 3 और 4 जो है ये सत्य दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ बिहार का रोहतास जिला, क्या कह रहा है? बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष, कह रहा है किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था पूछ रहा है बिहार का रोहतास जिला। ठीक है दोस्तों, ये जो रोहतास जिला है पहले ये किसमें आता था? शाहाबाद जिले में। किसमें? शाहाबाद जिले से ही कट कर बना था भोजपुर। ठीक है, किससे बना था? भोजपुर एवं शाहाबाद दो जो है ये जिला बट गया था, शाहाबाद जिला के अंतर्गत था। ये 1972 में हुआ था। कब? 1972 में। 1972 में जो है ये रोहतास जिला अस्तित्व में आया था और भोजपुर भी जो है ये 1972 में ही आया था। वर्ष 1991 में जो है रोहतास जिला के एक भाग को अलग कर जो है कैमूर जिला बनाया गया था। कब? 1991 में। यह भी याद रखिएगा, कैमूर भी अलग हुआ है रोहतास जिला से ही, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धरकंधा वर्तमान में बिहार के किस जिले में पड़ता है? ये मेरे घर के जस्ट बगल में ही है दोस्तों। सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धरकंधा जो है वर्तमान में बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ पटना, नालंदा, गया और बक्सर। ठीक है, ये जो है बक्सर जिला में पड़ता है, इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा ये पड़ता है आपका रोहतास जिला में। कहाँ? रोहतास जिला में। इसमें शायद बहुत पहले का दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। बक्सर जिला में नहीं पड़ता है दोस्तों धरकंधा, ये रोहतास जिला में पड़ता है। सूफीवाद का एक प्रमुख स्थल जो धरकंधा बिहार के वर्तमान बक्सर जिला में दिया हुआ है, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। धरकंधा जो है ये आपका रोहतास जिला में पड़ता है। ठीक है, दिनारा उनारा के अगल बगल में है दोस्तों। धरकंधा में जो है प्रसिद्ध सूफी संत दरिया साहब का जन्म हुआ था। दरिया साहब सूफीवाद की एक शाखा था जो दरियापंथी संप्रदाय के वो संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ बरखान, क्या है? बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? बरखान किसका उदाहरण? तो बरखान जो है पवन निर्मित स्थलाकृति का एक क्या है? उदाहरण है। किसका? पवन निर्मित एक स्थलाकृति का। कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोल वेता के की रचना है? तो कॉस्मोस जो है किस भूगोल वेता की रचना है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो ये जो है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट की रचना है। किसकी? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट की जो है ये रचना है। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट्स के काले केंद्र को क्या कहा जाता है? तो काले केंद्र को जो है ये अम्ब्रा कहा जाता है। क्या? अम्ब्रा कहा जाता है। और अम्ब्रा के दोनों साइड यानी कि अगल बगल में जो रहते हैं उसको पेनुम्ब्रा कहते हैं। क्या? पेनुम्ब्रा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? तो चंद्रशेखर सीमा जो है इनमें से किस क्षेत्र का शब्द है? तो ये जो है शब्द तारा के जीवन काल के अध्ययन से संबंधित है। किससे? तारा के जीवन काल के अध्ययन का। ऑप्शन बी जो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक चंद्रशेखर सीमा इक्वल टू क्या होता है? 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। और सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 kg होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों।
एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, और सूर्य का द्रव्यमान जो होता है 1.99 इंटू 10⁻30 kg होता है। 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसकी रचना है? 18 संप्रदाय नामक बौद्ध जो साहित्य जो है ये बौद्ध विद्वान वसुमित्र की रचना है। और वसुमित्र की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रचना जो है ये महाविभास सूत्र है, सबको पता होगा दोस्तों। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में कम से कम आप लोग 2-3 क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, नीचे दिए गए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए भारतीय दर्शन के नाम एवं संबंधित प्रमुख विद्वान को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें एक तरफ दर्शन दिया हुआ, दूसरी तरफ विद्वान दिया हुआ है। तो न्याय दर्शन के जो विद्वान थे वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे गौतम। कौन थे? गौतम मुनि थे। सांख्य दर्शन के कौन थे? तो सांख्य दर्शन के थे कपिल मुनि। और योग के कौन थे दोस्तों? तो योग के थे पतंजलि, और वैशेषिक के कणाद। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaOH। क्या है? NaOH जो है ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। और NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कास्टिक पोटास कहते हैं। इसका रासायनिक जो नाम होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक क्या है नाम है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि Na2CO3 होता है। ये जो है आप गोल कर लीजिए क्योंकि लगेगा कि ये भी सही बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होता है? तो मरकरी जो है इनमें से क्या प्राप्त होता है? तो इनमें से जो है क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो मरकरी को गर्म करने पर, जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या होता है? मरकरी और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्री ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है, जिसमें जो है शामिल है, इसमें क्या शामिल है? कौन कौन सा जिला ये कौन कौन सा जिला बनने वाला है दोस्तों, ये बताना है। तो गृह मंत्री ने जो है लद्दाख में 5 नए जिला बनाने का घोषणा किया है, जिसमें जास्कर, द्रास, ठीक है, चांगथांग, नुब्रा और शाम शामिल है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा मरुस्थल जो है ईरान में स्थित है? तो ईरान में स्थित जो है ये दस्ते कबीर मरुस्थल है और दस्ते लूट मरुस्थल है। ठीक है, क्या है? दस्ते कबीर और दस्ते लूट जो है मरुस्थल ये कहाँ है? ये ईरान में है। और रुबल अल खाली मरुस्थल जो है ये कहाँ है दोस्तों? तो ये जो है आपका सऊदी अरब में। कहाँ है? ये सऊदी अरब में है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत क्या करा? सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत है ये किस राज्य में हुई थी? ये जो है सबसे पहले जो है ये राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये राजस्थान में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे हुई थी? तो ये राजस्थान में हुई थी। और ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये जो है आपका सूचना का अधिकार जो है ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे देश में क्या हो गया था? ये लागू किया गया था। और अब जो है यह कानून जो है 370 लगने के बाद जो है ये कानून जम्मू कश्मीर पर भी ये लागू हो जाता है, यानी कि हटने के बाद दोस्तों, लगने के बाद नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी क्या कर रहा है? एक रेलगाड़ी 8 बजे पूर्वाहन क्या कर रहा है? 8 बजे पूर्वाहन जो है पठानकोट से चलकर 2 बजे अपराह्न, यानी कि ये दिया हुआ है दोस्तों, ये आपका रीजनिंग टाइप से दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट आप लोग जान लीजिए, 66 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है पौधे अपनी जड़ों क्या करा? पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण से होता है? तो यह कार्य जो है ये किस कारण से होता है पूछ रहा है दोस्तों। तो ये सघनता के विभिन्नता के कारण होता है। क्या होता है? सघनता के विभिन्नता के कारण, यानी कि परासरण सघनता के विभिन्नता के कारण। ऑप्शन डी जो जगह हमारा राइट आंसर होगा। चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर जो था ये कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। ठीक है, और इल्तुतमिश का जो शासनकाल था ये 1210-11 से 1236 ईस्वी तक था। याद रखिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? तो बलबन जो है ये किस सुल्तान का गुलाम था पूछ रहा है दोस्तों। तो बलबन जो है ये इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका? इल्तुतमिश का जो है ये गुलाम था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बलबन का शासनकाल जो है 1265-66 से 1287 तक था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है? तो मोनोन्यूक्लियोसिस जो है ये किस प्रकार फैलता है? तो ये संक्रमित लार से फैलता है। किससे? संक्रमित लार से फैलता है। यह विषाणु जो है यह विषाणु जनित रोग है जो लार से तीव्र रूप से फैलता है, और इसे जो है किसिंग डिजीज भी कहा जाता है। क्या? किसिंग डिजीज भी कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संदूषित लार से। मानव शरीर की पानी की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जो है पानी की मात्रा लगभग जो है 60% से अधिक होता है, यानी कि शरीर के भार से जो है 60% से अधिक होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्या कह रहा है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, यह विचार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था? तो यह विचार जो है निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था? तो ये जो था स्वतंत्र पार्टी का था। किसका? स्वतंत्र पार्टी का था। और इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1959 में हुई थी। कब? 1959 में थे हुई थी। और इसका जो स्थापना करता थे वो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ आपका 75 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये मैथ का दिया हुआ है। 100 से 500 तक में कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो है 9 से विभाजित हो जाएगी? तो इसको आप लोग बना लीजिएगा कैसे, 500/9 माइनस 100/9। ठीक है, इस पे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही मतलब ज़्यादा ये नहीं है। इसका आ जाएगा 55 और माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, 55 में से 11 हो जाएगा 44। ठीक है, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का जो आंसर है ये बता दे रहा हूँ दोस्तों, 76 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम मधुरक एवं उनका गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास में कौन सुमेलित है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सुमेलित है ये बताना है। तो कृत्रिम मधुर यानी कि मिठास का तुलना करना दोस्तों कि सबसे ज़्यादा मिठास जो है ये किसमें रहता है? तो ये एलिटेम में रहता है। किसमें? 2000 जो है ये एलिटेम में रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये सुमेलित दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ क्या है? द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक एक नई चर्चित पुस्तक निम्न में से किस भारतीय लेखक की है? तो ये रस्किन बॉन्ड की है। किसकी है? ये भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड की है। याद रखिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है दिए गए नेताओं के नाम दलों को सुमेलित करना है। ठीक है, नेताओं के नाम दिया हुआ है, दल दिया हुआ है। तो एस ए डांगे जो थे ये किस पार्टी के थे? तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे। किसके? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे। ठीक है, ये जो है इस दल से संबंधित है। कौन? तो ये एस एस ए डांगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे ये भारतीय जनसंघ से मतलब इस जनसंघ के नेता थे। और मीनू मसानी जो थी ये स्वतंत्र पार्टी के थे। और अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारत चीन के संबंध क्या है? भारत चीन संबंध के संदर्भ में निम्नांकित में कौन तथ्य सही है ये बताना है। ठीक है, 4 तथ्य दिया हुआ है। तो पहला तथ्य जो दिया हुआ है 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भारत ने मान्यता दिया था। क्या किया था? भारत ने मान्यता दिया था, जो कि बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता अप्रैल 1954 में हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत ने जो है 1959 में शरण दिया था, जो कि बिल्कुल सही है। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है? सत्य दिया हुआ है। प्रलय भारतीय रक्षा तंत्र में क्या है? प्रलय जो है भारतीय रक्षा तंत्र में क्या है पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो है प्रलय जो है ये एक मिसाइल है। क्या है? प्रलय मिसाइल है जो सतह से सतह पर क्या करता है? मार करने वाली कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? तो भारत का जो पहला सौर शहर है ये सांची बना है, जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ के लोग जो है लगभग सारे घरों में जो है सौर ऊर्जा लगवाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। चोकुआ चावल जो हाल ही में खबरों में रहा से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है यह असम में उपजने वाला चावल का एक प्रकार है, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। दूसरा है इसे अगस्त 2023 में भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया है, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपयुक्त दोनों क्या है? ये सत्य दिए हुए हैं। 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार ने इंडियन पिनल कोड आईपीसी की जगह कौन सी संहिता लागू की है पूछ रहा है दोस्तों। तो ये कौन सी संहिता लागू की है? तो 1 जुलाई 2024 से जो है केंद्र सरकार ने देश में इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की जगह जो है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस लागू की है। क्या की है? भारतीय न्याय संहिता लागू किया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अंग्रेजों द्वारा जो है लागू 3 कानून जो है अब 1 जुलाई 2024 से समाप्त हो गया है। वो कौन कौन था? तो भारतीय दंड संहिता 1860 था, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 था, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था। अब इनकी जगह जो है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ने जगह ले ली है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट का है। पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एकलक निम्न में से कौन है? तो इसका जो एकलक है ये पॉलीथीन बहुलक का जो एकलक है वो क्या है? एथिलीन है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निमोनिया रोग क्या कह रहा है? निमोनिया रोग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो निमोनिया जो रोग है वो किसका उदाहरण है? तो ये जीवाणु जनित रोग का एक उदाहरण है। क्या है? जीवाणु जनित रोग का जो है ये उदाहरण है। और निमोनिया का जो जीवाणु है वो कौन है? तो वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी है।
पायरोलुसाइड क्या है? पायरोलुसाइड निम्न में से किसका अयस्क है? तो पायरोलुसाइड जो है ये मैग्नीज का अयस्क है। किसका? मैग्नीज का अयस्क है। और पायरोलुसाइड का रासायनिक सूत्र होता है MnO2। ठीक है, क्या आता है? लिख दे रहा हूँ MnO2। आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो आदित्य L1 जो मिशन था ये कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो ये 2 सितंबर 2023 को जो है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को, याद रखिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला इसमें दिया हुआ है, सही उत्तर चुनना इस कूट में से। पहला है मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना झारखंड राज्य में शुरू किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया। कहाँ? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, तो पहला जो है ये गलत हो गया। दूसरा है, इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष के सभी महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, जो कि ये भी बिल्कुल गलत दिया है दोस्तों। 2500 नहीं, कितना? 1500 रुपए। 1500 रुपए जो है ये दिए जाएंगे। तीसरा है, इस योजना यह जो योजना है जुलाई 2024 में लागू हुआ था। ये जो है आपका सत्य दिया हुआ है 1 जुलाई 2024 को जो है ये लागू हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में क्या है? जॉर्जिया राज्य ने किस माह को हिंदू विरासत माह जो है घोषित किया है? तो किस माह को किया है दोस्तों? तो ये अक्टूबर माह को किया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है अयोग्य घोषित की गई हैं, जो जिन्होंने अभी जो है ये संन्यास ले चुकी हैं ये। ठीक है, अब ये सांसद बन गई हैं शायद। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल से है दोस्तों? तो ये कुश्ती से है। केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो किस वर्ष से हुई थी समग्र शिक्षा अभियान जो है इसका शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो ये जो है 2018 में हुआ था। कब? 2018 में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ढलवा लोहा, इस्पात एवं पिटवा लोहा में से किसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है? तो कार्बन की जो मात्रा सबसे ज्यादा होती है ये किसमें होती है? तो ये ढलवा लोहा में होता है। कितना होता है? ढलवा लोहा में होता है 1.5 से 2.5% तक जो है ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा होता है। और पिटवा लोहा में जो है कार्बन की मात्रा 0.2 से 0.45% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस के संबंध में निम्न में से क्या सही है ये बताना है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम कहते हैं, यानी कि ड्राई आइस कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने पर शुष्क हिम बनता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है? सत्य दिया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर जो है ये छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। क्या किया है? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। और महाराष्ट्र सरकार ने जो है उस्मानाबाद को जो है उस्मानाबाद का जो है नाम बदलकर क्या किया है? तो ये धाराशिव कर दिया। क्या किया है? धाराशिव कर दिया है। संसद में प्रस्तुत क्या कह रहा है? संसद में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक 2023 से संबंधित तथ्य का चयन करना है। ठीक है, तथ्यों का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। पहला जो इसमें दिया हुआ है इसका शीर्षक संविधान यानी कि 128वां संशोधन विधेयक 2023 था। ठीक है, 96 का कह रहा है दोस्तों, तो ये जो है आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, यह लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित हो गया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस पर 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो गई, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है बिल्कुल सही है। निम्न में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये किसको कहा जाता है दोस्तों? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। किसको? MgOH का होल 2। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जफराबादी निम्न में से किस पालतू पशु का नस्ल है पूछ रहा है दोस्तों? तो जफराबादी जो है ये भैंस की एक नस्ल है। क्या है ये? भैंस की एक नस्ल है। जो जफराबादी नस्ल के भैंस है जो मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये पहली बार 1968 में लाई गई थी। कब? पहली बार जो है 1968 में लाई गई थी। और 1968 की जो शिक्षा नीति थी ये 10+2+3 था, जो कि मैंने पहले बताया था, वो सही था दोस्तों। आगे दिया हुआ है 1968। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिला में गोगाबिल झील है? गोगाबिल झील जो है, एक बार झील मैं आपको सब जितना भी झील है दोस्तों एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ। गोगाबिल जो झील है ये कटिहार जिले में स्थित है। कहाँ है? कटिहार जिले में जो है गोगाबिल है। ठीक है, गोगाबिल झील का बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य या रिजर्व घोषित किया गया है, ये भी जान लीजिएगा। अनुपम झील जो है कैमूर जिला में स्थित है। नागिनट्टी जो है जमुई जिला में है। कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है। कुशेश्वर स्थान झील जो है दरभंगा जिला में है। सिमरी बख्तियारपुर झील जो है ये सहरसा जिले में है। बरीला झील जो है ये वैशाली जिला में है। बेगूसराय जो है ये झील बेगूसराय जिला के कांवर झील को क्या किया गया है? कंवर ताल जो है झील का कनवार ताल का कांवर ताल भी कहा जाता है। ठीक है, बेगूसराय जिले का जो कांवर झील है उसको क्या कहा जाता है? कांवर ताल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है ये पूछ रहे हैं दोस्तों। तो पहला जो है ए जो है न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और बी जो है न्यायाधीश ललित मोहन शर्मा जो है ये मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यायाधीश ललित मोहन शर्मा जो है सर्वोच्च न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। और
छठे मुख्य न्यायाधीश जो है ये भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बने थे। निम्न में से कौन नदी म्यांमार में बहती है? इनमें से कौन सा नदी जो है ये म्यांमार में ये बहती है बताना है। तो इरावदी और साल्विन नदी जो है ये म्यांमार में बहती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपयुक्त दोनों जो है ये सत्य दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा शहर कृष्णा नदी के तट पर जो है स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है? तो ये विजयवाड़ा और सांगली है। कौन सा है? विजयवाड़ा और सांगली जो है ये कृष्णा नदी के तट पर जो है ये स्थित है। विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में आता है और सांगली जो है ये महाराष्ट्र में आता है। निम्न में से कौन संस्थान लखनऊ में स्थित है? तो लखनऊ में से जो है इनमें से कौन सा संस्थान है बताना है। तो भारतीय गन्ना, क्या कह रहा है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी जो जगह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है दोस्तों? ये भी जान लीजिए, तो ये है कानपुर में। और भारतीय राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है ये कटक में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। पूर्व मध्यकाल में कारकोट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो कारकोट वंश का जो शासन था वो किस क्षेत्र में था दोस्तों? तो वो था आपका ये कश्मीर साइड में। किसमें? कश्मीर साइड में जो है कारकोट वंश का जो था ये शासन था। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये राजा दुर्लभ बर्मन थे। कौन थे? राजा दुर्लभ बर्मन। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये अंतिम थी। और इसका काल क्या था दोस्तों? तो 2012 से 17 था। ठीक है, वर्ष 2014 में जो है केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद जो है वर्ष 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये समाप्त कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निम्न में से कहाँ है? ये कहाँ है दोस्तों? तो ये कोंडली और तंजावुर यानी कि तमिलनाडु में है। ठीक है, कोंडली जो है हरियाणा में पड़ता है और तंजावुर जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। उपयुक्त दोनों स्थान पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरंभिक 3 पंचवर्षीय योजना एवं संबंधित प्रमुख उद्देश्यों एवं विशेषताओं को जो है सुमेलित करना है। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है उद्देश्य क्या था ये बताना है दोस्तों 108 नंबर में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य या विशेषता जो था ये कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। कृषि को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था दोस्तों वो 1956 से 61 था। इसका प्रमुख उद्देश्य था समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना। क्या था? समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था ये 1961 से 66 था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। यानी कि पहला आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हेरिटेज सिटी, क्या कह रहा है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी कि हृदय इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है? द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसको हृदय बोलते हैं। भारत सरकार की योजना है ये, जिसे जो है 21 जनवरी 2015 को जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, 21 जनवरी 2015 को जो है ये शुरू किया गया था। ऑप्शन बी जो जगह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये 2000 ईस्वी में जो है ये शुरू की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है 2016 में प्रारंभ किया गया था। और किसने किया था? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। कब? 2016 में। उस समुच्चय क्या है? उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ दोस्तों। जिसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ पोटेशियम, क्या कह रहा है? पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो दिया हुआ है पोटेशियम का जो है आयन का अर्थ क्या होता है? के प्लस। क्या होता है? के प्लस। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसके पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के प्लस के पास जो होता है ये 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 288 होता है। अर्थात इसका जो बाहरी कक्षा एम कक्षा है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये उपस्थित होता है। जुलाई 1946 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसके हाथ में सौंपा था? तो किसके हाथ में सौंपा था दोस्तों? जुलाई 1946 में कह रहा है। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपा था इन्होंने। निम्न में से कौन सी रचना मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है? तो इनमें से कौन सा जो है रचना मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है? तो यह है इंडिया मीन्स फ्रीडम एवं तर्जुमानुल, क्या है? तर्जुमानुल कुरान। ये दोनों जो रचना है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपयुक्त दोनों जो है ये अबुल कलाम आजाद की रचना है। नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंधन उपस्थित होता है? तो नाइट्रोजन अणु में जो है ये किस प्रकार का बंधन जो है उपस्थित रहता है पूछ रहा है दोस्तों। तो ये सहसंयोजक जो है बंधन उपस्थित रहता है। क्या? सहसंयोजक बंधन जो है ये उपस्थित रहता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का शासक था? ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ये सतवाहन, क्या है? सतवाहन वंश का जो है ये शासक था। ठीक है, और सतवाहन वंश का संस्थापक जो था ये कौन था? सिमुक था। कौन था? सिमुक था। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान के प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो एनसीईआरटी की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई थी? तो ये 1961 में की गई थी। कब? 1961 में की गई थी। ऑप्शन सी जो जगह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप, क्या है, फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो किस मंत्रालय द्वारा पूछ रहा है दोस्तों? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। क्या? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी जो जगह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूलते हैं, आमतौर पर 50 से 100 साल बाद ये बीड़ी क्या है, ये बड़ी संख्या में फल पैदा करते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, ये कौन से पौधे हैं? तो ये है बैम्बूसा बुल गोरिस है, ये बांस का एक नस्ल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है केंद्रीय बजट 2024-25 का थीम क्या था? तो केंद्रीय बजट 2024-25 का जो थीम था ये क्या था? विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप। क्या था? विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप जो था इसका थीम था। केंद्रीय बजट 2024-25 का ये था थीम, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल्य कर्तव्य का उल्लेख था? तो कितने मूल्य कर्तव्य का जो है ये उल्लेख था पूछ रहा है दोस्तों। ये हमारा आंसर क्या जगह? कोई नहीं, क्योंकि संविधान के आरंभ के समय जो है संविधान में मूल्य कर्तव्य का नाम क्या कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, ये जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51A को जो है अंततः स्थापित करके उसके अंतर्गत जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए थे और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, अब जो है ये 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय समितियों में एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति यानी कि कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल कितने सदस्य होते हैं? ये 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और क्या है राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा कितना? लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 का सीधा संबंध संविधान के किस अनुसूची से है? ठीक है, क्या कह रहा है? अनुच्छेद 246 का जो सीधा संबंध है वो भारत के जो संविधान है, ठीक है, वो किस अनुसूची से संबंधित है ये पूछ रहा है। ये 7वीं अनुसूची से जो है ये संबंधित है। ठीक है, मेघालय भारत का कौन सा क्रम का राज्य बना था? तो मेघालय जो है भारत का 21वां राज्य बना था। क्या है? 21वां राज्य बना था। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा जो है स्वायत्त राज्य मेघालय को भारत का 21वां राज्य बनाया गया था, जो 21 जनवरी 1972 से प्रभावी हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 ऐसे संबंधित सही तथ्य यानी कि इसका क्या करना है? सही तथ्यों का क्या करना है? चयन करना है। तो पहला तथ्य इसमें दिया हुआ है यानी कि कथन दिया हुआ है, इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है संविधान में अंतः स्थापित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। इसे 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निरसित कर दिया गया था, जो कि सही है। इसके द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता को अनुच्छेद 32 के अधीन नहीं तय किया जा सकता, जो कि बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? सही दिया हुआ है। निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों? तो ये था 100वां संविधान संशोधन 2000 जो कि 15 में हुआ था, भारत बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण से जो है ये संबंधित है। 101वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करने के लिए बनाया गया था। और 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2018 द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है, जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन जो है ये सही दिया हुआ है, ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? तो यह अवतल गोलीय दर्पण है, जो कि बिल्कुल सत्य है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। इसकी फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होगा। यह एक अभिसारी दर्पण है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों क्या है? सत्य दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन जो है ये गलत है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, क्या कह रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, जो कि बिल्कुल गलत दिया हुआ है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र के उपरांत ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में अपघटन के उपरांत ऑक्सीजन में प्रवेश करने वाला पायरुविक अम्ल ऑक्सीकृत होकर 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता है। इकोनॉमी ऑफ क्या है? परमानेंस किस भारतीय अर्थशास्त्री की रचना है? तो किस भारतीय अर्थशास्त्री की रचना है? तो ये जेसी कुमारप्पा की रचना है। किसका? जेसी कुमारप्पा। ऑप्शन बी जो जगह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहला जो इसमें दिया हुआ कथन दिया हुआ है, मानक क्या है? मानव आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, जो कि बिल्कुल गलत दिया दोस्तों। ये HCl का उत्पादन करता है। किसका? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है इसमें।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल कथन दूसरा क्या है? सही दिया हुआ है। क्या है? कथन दूसरा जो है ये सत्य दिया हुआ है। देश में अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा जो है ये किया गया था। क्या? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया था। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थिर होते हैं? ठीक है, वृषण जो है उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं बताना है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? या शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, इस वजह से है शुक्राणु अधिक तापमान पर मर जाते हैं, जिस कारण इसका निर्माण शरीर के बाहर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है संसाधनों की साधारणीयता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा प्रयास जो है उपयोगी है? पहले ये प्रयास को पढ़ते हैं। आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना, जो कि बिल्कुल सत्य दिया हुआ है दोस्तों, सबको करना चाहिए। सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना, ये तो गलत दिया हुआ है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, अच्छा रहेगा। जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करना, ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सही दिया हुआ है। स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना, जो कि बिल्कुल गलत दिया हुआ है। आप साइकिल से जाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो भारत के नए संसद भवन का जो उद्घाटन है ये 28 मई 2023 को किया गया था। ठीक है, नए संसद भवन का जो निर्माण है ये टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया गया था, और इस भवन का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये बिमल पटेल है। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 मई क्या है? 2023 को। निम्न कथनों पर विचार करें। क्या कर रहा है? निम्न कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से क्या करना है? चयन करना है। मुनाल सैटेलाइट को नेपाल ने विकसित किया, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। मुनाल सैटेलाइट को जो है ये नेपाल ने ही विकसित किया था, जो कि बिल्कुल क्या है? पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। ठीक है, नेपाल स्पेस स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नेपाल ने इस सैटेलाइट के डिजाइन और निर्माण में IIT खड़गपुर के छात्रों ने मदद की, जो कि बिल्कुल ये गलत दिया है दोस्तों। ठीक है, नेपाल स्पेस स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नेपाल ने इस सैटेलाइट के डिजाइन और निर्माण में जो है नेपाली छात्रों ने जो है ये मदद की थी। ठीक है, पहला जो है सही है, दूसरा क्या है? गलत है। इस सैटेलाइट का उपयोग धरती की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया जाएगा, जो कि बिल्कुल क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। क्या है? ये सही दिया हुआ है। इसे NSIL के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी कि PSLV से लॉन्च किया जाना है, जो कि बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एरावत जो हाल ही में चर्चा में रहा निम्न में से क्या है? तो भारत का जो एरावत है ये क्या है दोस्तों? तो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। ये एरावत जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है भारत का। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। ठीक है, जो कि गलत विकल्प का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। इसमें गलत विकल्प कौन है? तो इसका चयन करना है। तो कोशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती है, जो कि बिल्कुल सही है। लसिका को उत्तक द्रव्य भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, ये भी सत्य है। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। क्या है? ये गलत दिया हुआ है। उच्च रक्तचाप जो है ये सिराओं के संकुचन के कारण नहीं होता है। ये जो है उच्च रक्तचाप के अति तनाव इसको कहते हैं। इसका कारण जो है धमनिकाओं के जो है सिकुड़ना है। क्या है? धमनिकाओं के सिकुड़ने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पौधे में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? तो कौन सा विकल्प जो है ये गलत विशेषता को दर्शाता है बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन को क्या करता है? परिवहन करता है, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया है दोस्तों। बहिकाएं और बहिनिकाएं यानी कि ट्रैक हेल्स मृत कोशिकाएं होती है और चलनी नलिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है, जो कि बिल्कुल सही है। जल की गति साधारण भौतिक बलों द्वारा होती है। भोजन की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल सही दिया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेरिस ओलंपिक के संदर्भ में बताना है दोस्तों। ठीक है, इसका जो है खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है, पदक दिया हुआ है, संबंधित खेल दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। तो नीरज चोपड़ा को जो है कौन सा पदक मिला था? ये भाला फेंकने के लिए। तो ये रजत पदक मिला था। किसको? रजत पदक मिला था। और अरशद नदीम को जो है ये स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये बाकी जो है ये सारे सुमेलित हैं पाकिस्तान के। और ये भाला फेंकने के लिए मनु भाकर जो है कांस्य पदक, ये जो है एक सुमेलित है। क्या है? तीसरा जो है ये सुमेलित है। मनु भाकर जो है इनको कांस्य पदक मिला था निशानेबाजी में। भारत के लिए इन्होंने ये मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है ये सही सुमेलित है। क्या है? ऑप्शन तीसरा जो है ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट दिया हुआ है अवतल दर्पण द्वारा क्या कह रहा है? अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह जो है प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर
ऋणात्मक होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सजा किस वर्ष मिली थी? तो पहली बार जो कारावास की सजा है ये 1882 में मिली थी। कब? 1882 में जो है इनको कारावास की सजा मिली थी। ठीक है, 1882 में जो है 4 माह की सजा दी गई थी इनको। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के सुमेलित रूप से दर्शाता है। ठीक है, इसमें क्या करना है? लिस्मैनिया जो है, ठीक है, लिस्मैनिया जो है ये क्या है? लिस्मैनिया क्या है? द्विखंडन से होता है। क्या दोस्तों? द्विखंडन। और ईस्ट जो है ये आपका मुकुलन हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है ये बहुविखंडन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुविखंडन। और हाइड्रा जो है ये पुनर्जनन। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है? तो पहला जो इसमें दिया हुआ है आयनिक यौगिकों के गलनांक और कथनांक निम्न होते हैं, जो कि बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गलनांक और कथनांक जो है ये निम्न नहीं होते हैं। ठीक है, इसका कथनांक एवं गलनांक जो होता है ये उच्च होता है। बाकी सारे जो है दोस्तों आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। पहला जो है ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है, यानी कि सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका जो है आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आप लोग सबसे अच्छा क्या कीजिएगा? अभिष्ट संख्या इसका एलसीएम वगैरह निकाल लीजिएगा दोस्तों। एलसीएम पे ही बन जाता है ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी 2881। ठीक है, 47 नंबर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक है? तो यह ओजोन को क्षरण करने से किस प्रकार सहायक है? तो ये जो है यह ओजोन को अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले सीएफसी का जो है निर्गमन को कम करता है। क्या करता है? सीएफसी का जो है निर्गमन को जो है ये कम करता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ पदार्थ दिया है, दूसरी तरफ पीएच मान दिया हुआ है। तो नींबू के रस का पीएच मान जो होता है ये क्या होता है? तो 2.2 होता है। ठीक है, 2.2 समझ लीजिए। जठर रस का क्या होता है दोस्तों? तो 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका 10 होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन यानी कि 14 हो जाएगा। इसका पीएच मान जो है ये 14 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है मैथ है दोस्तों। ठीक है, 149 नंबर जो है ये मैथ दिया हुआ है, जिसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से कथन जो है ये सही है? आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, जो कि सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है। फ्यूज तार का गलनांक निम्न और प्रतिरोध का जो है उच्च होना आवश्यक है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा क्या है? दोनों सत्य है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा।